तो संदीप जी जरा अपना परिचय दें। भैया मैं यहीं छतरपुर में निवास करता हूँ जी और सोशल एक्टिविटी से जुड़ा रहता हूँ जी और अपन किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य भी हैं। जी जी। आपको नहीं लगता है कि वैसे तो देश की हर जनता के साथ वर्तमान व्यवस्था बहुत अत्याचार कर रही है, जी परंतु बनियों से के प्रति कुछ ज्यादा ही जो है उदार है। बनियों के ऊपर टैक्स से लेके चंदे से लेके हर चीज जो है हो रही है। जी तो वो ये बहुत हाँ हाँ। हाँ तो आपको नहीं लगता है कि विशेष तौर पर वैसे तो सभी लोगों को, हर भारतीय को क्राइम फ्री भारत की चंद्रगुप्ती या सदस्य व्यवस्था से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह जो है देश को अब बदलने वाली है। क्योंकि हमारे जो माननीय जवाहरलाल नेहरू थे वो एक पले हुए एजेंट थे। जिन्ना भी पला हुआ एजेंट था। जैसे आई डोंट नो आपको जानकारी है कि नहीं है। आपकी जानकारी में है कि जिन्ना और ये दोनों जो है अंग्रेजों के पले हुए एजेंट थे। वो तो जब हम व्यवस्था देखते हैं, इतिहास देखते हैं और कार्य प्रणाली देखते हैं तो स्पष्ट समझ में आता है। नहीं, एक होता है समझ में आना और एक होता है फैक्ट मालूम होना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो भाई क्या है, दो चीजें हैं भाई साहब। एक तो जो है कि जैसे गलत कभी तथ्य भी गलत पेश किए जाते हैं। जैसे हम पहले बहुत सारा पहले तक देख रहे थे, जो तथ्य हैं वो मतलब अधिकतर लोग, तो उस समय मेरा क्वेश्चन उठता था कि अगर ऐसा है तो ये वो है जो मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने बात कही कि सत्ता स्थानांतरण है, तो ये बात मैं बहुत पहले बोलता था अपने उसमें, और मैं महसूस कर रहा कि नहीं ये सत्ता का हस्तांतरण है, इनके एजेंट बन के काम कर रहे थे। आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू 1949 में लंदन गए और लंदन जाके एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया, जिसका निचोड़ ये है कि हमें क्राउन की मातहती स्वीकार है। तो आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को ये शक्ति किसने दे दी कि वो जो चाहे दिल में क्या साइन करके आ जाए? किसी दूसरे देश की मातहती स्वीकार करने की जवाहरलाल नेहरू की क्या क्या क्षमता थी, और उन्होंने क्या ये देश को धोखे में रख के नहीं किया है क्या? बिल्कुल किया है। और समझौते के तहत ये बताइए कि यदि आप उस समय देश के प्रधानमंत्री होते, यदि एक कल्पना करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपसे एक बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं, क्या आप अपने देशवासियों के लिए वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय को गुलाम बनाते हुए उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, क्या वही नियम कानून और व्यवस्था कोई भी व्यक्ति अपने देशवासियों पर थोपता क्या? बिल्कुल नहीं सब। इन्हीं विचारों के साथ जब मैंने आपको देखा जो है ना, तो मैंने आपको मैसेज किया। बिल्कुल, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फॉलो करता हूँ और यही मेरी भी एक इच्छा है कि नहीं, ये सब चीजों सिस्टम आपने बस लेकिन ये बात आप मानते हैं कि भाजपा भी उसी चंडाल चौकड़ी का हिस्सा है? इट इज नो बेटर देन कांग्रेस। कांग्रेस का दायित्व तो ज्यादा था, क्योंकि वो उस फॉर्मेटिव स्टेज में उसने सत्ता अपने पास रखी और उसने एक घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 बनाया, जिसके माध्यम से कुत्सित पार्टी सिस्टम लाया गया और ये प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे लज्जा नहीं आती है, अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को प्रदेश पर थोप के जाता है। और आज भी देखा जाए तो जो है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहलाने में उनको बड़ा फक्र महसूस होता है। वो व्यक्ति कितना दुष्ट व्यक्ति है कि अपनी ही प्रदेश की जनता पर नौमी फैल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के बतौर थोप दिया है, थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि क्राइम फ्री भारत में सदस्य या चंद्रगुप्त जो भी सामने वाले की